जान सेब काट लिए माशाल्लाह जी। ये सेब मैंने काट दिया जी बेटा जी। और राबिया बेटे की जो है ना जी उधर वो रोटी बना रही है उधर दे दिए जी। तो बाकी जो है ना जी मिल के बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बेशक कसम करती हूं अल्लाह का शुक्र हैपनिंग ने अल्हम्दुलिल्लाह हमदी का जब हमारे अल्लाह तम स्वागत है जब अल्लाह तम ने खुलात दे शुरू करते हैं मैं चला सुबह वाले बाद में हमारे साथ चलिए ऐसे हमारे चैनल का सब्सक्राइब रखें और घंटी के साथ को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराता रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। जान चाय बना रहे हो? हाँ बेटा, चाय तो मैं बना रहा हूँ। इतनी मुश्किल से आग जली है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। सारे मुल्क के शापर डाले वो मैंने काटा है बोरा, तो वो जलाया है, तो अभी वो चल रही है आग जी। एक तो तुम्हें पता है मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। कल से अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं, सुस्ती कमज़ोरी परेशानी इतनी है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से मुझे काम है जी कुछ शहर का, मुझे जाना है जी शहर, तो कोई चीज़ लेनी है घर के लिए, वो भी लूँगा। सब्ज़ी वगैरह है नहीं, और तुम्हें पता तो है आलू खा खा के तंग हो गए हैं। एक दिन हम वो जो है ना जी कहते हैं जी गोश्त बना लें, हम भी खा लें चिकन का गोश्त, बच्चे भी खा लें जी, इनकी तबीयत भी कुछ अच्छी हो जाए। कहते तो है जी महंगा भी है। दूसरी बात ये कहते हैं जी ये जी इसमें जरासीन है, ये है वो है। अब जी सारी दुनिया तो खा रही है, अब क्या खाएं, मजबूरी सब मुझे खा रहे। बड़ा गोश्त होता है जी इतना महंगा, फिर जो है ना जितनी लकड़ी नहीं होती गलाने में, मेरे ख्याल में वो तो 1200-1300 रुपये का किलो है बड़े वाला गोश्त। और जो है ना जी ये मुर्गे वाला 600 रुपया किलो का है गोश्त का। मैं कहता हूँ कि कुछ वो चिकन का गोश्त लेके वो बनाएंगे अच्छी सालन में भी आपको खिलाऊँगा, क्योंकि बुखार की वजह से मेरा भी दिल कुछ नहीं कहता खाने को। तो अब ये जी ये डब्बा रोटी मैं लेके आया हूँ जी अपने लिए। ये डब्बा रोटी मैं खाऊंगा क्योंकि मैं वो नहीं खा सकता रोटी वगैरह। ये रात भी मैंने चावल का भात खाया था जी, उसमें जो है ना जी कुछ मेरी तबीयत अच्छी हुई थी। अभी दूध लेके आए हैं। तो सब्ज़ी जो है ना जी जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना जी, सब्ज़ियाँ जल जाती हैं, फिर सब्ज़ी का रेट जो है ना जी इतना ज़्यादा महंगा कर देते हैं कि गरीब आदमी ले नहीं सकता। तो इसीलिए जो है ना जी फिर सब लोग जो है ना जी आलू खाते हैं। दूसरी बात ये है कि आदिल जी अकेला तो जा नहीं सकता स्कूल में। दूसरी बात ये है कि बड़े जो स्कूल होते हैं ना, उसमें जो है ना जी वो बासियाँ रखी हुई होती है। कोई बच्चा मतलब है कि पोटी वगैरह कर देता है या कोई शक कर देता है तो पता नहीं होता, तो उस बच्चे को वो ले जाती हैं अंदर साफ़ सुथरा करके, फिर वो बिठाती हैं बड़े शहरों में। और जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चा बड़ा हो जाए, मुंह हाथ धो ले, वो वाशरूम हो के वापस आ जाए, मुंह हाथ धो के फिर स्कूल में पढ़ सके, तो फिर जाना चाहिए। पहले तो बिल्कुल छोटा था, इसको तो वज़ू करने का पता नहीं था। अब जो है ना जी थोड़ा बड़ा हो गया है, अब जो है ना जी स्कूल खुलेगा, इसका नाम दाखिल करवाएंगे तो ये भी जाएगा। दूसरी बात है आलू इस वजह से खाते हैं कि गरीब बंदा है ना जी, और कोई चीज़ दुकानों में नहीं मिलती तो आलू तो मिल जाते हैं। चावल खाते हैं ज़्यादा तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। चिकन का गोश्त रोज़ रोज़ ले नहीं सकते, 15 दिन बाद महीने बाद एक दफ़ा लेता है, रोज़ तो नहीं खा सकता, तो ये मजबूरी होती है। और दूसरी बात ये है कि लकड़ी का बहुत पलावरा में आजकल। कपास की चुनाई है जी, कुछ दिनों तक कपास की छिटियाँ की बालन में आ जाएगा और कमान की छिल भी आ जाएगी, तो जान छूटेगी जी। ठीक है ना जी। अभी जो है ना जी ये चीज़ बहुत है। और चाय की पत्ती मैंने डाल दी जी। और जब उबलेगा तो दूध डालेंगे ना, अभी तो नहीं उबल रहा, उबल जाए तो फिर दूध डालते हैं बेटा जी।
हाँ, फिर दूसरी बात ये है कि कल मैं जब जुमेरात में गया था ना जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस उधर सोया रहा। 3 दफ़ा जी उल्टी आई, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई जी अचानक। तो जो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं सोया रहा। बस राबिया जो है ना जी, इसने थोड़ी सी रोटी खाई है और ज़हरा भी मेरे साथ है, उसने भी थोड़ी सी खाई है। मैं यासिन उधर आया था जुमेरात पे, मैंने यासिन को कहा कि तुम भाभी को ले जाओ और ज़हरा को ले जाओ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, शायद मैं कहीं गिर जाऊं या कोई मसला हो जाए तो मैं अकेला आ जाऊंगा, तुम इसको ले जाओ। फिर जी यासिन भाभी को लेके घर आया, मैं जी अकेला जो है ना जी दवाई लेके वापस आया हूँ। पता नहीं अभी तक जो है ना जी मुझे मतलब एक सुस्ती महसूस बहुत हो रही है, खाने को कुछ दिल नहीं करता, तो इसीलिए जो है ना जी पता नहीं अंदर में बुखार है या क्या है, उसकी मुझे समझ नहीं आई। फिर जो है ना जी चेकअप करवाएंगे दोबारा, और डॉक्टर है उसके पास जाऊंगा आज। पसीना आता है हल्का फुल्का और तबीयत ख़राब हो जाती है। चीनी जी ऐड कर रहा हूँ मैं। और माशाल्लाह जी ज़हरा बेटी जी झाड़ू लगा रही है सहन पे, और बिस्तरे जो है ना जी ज़ुबैर ने लपेट दिए, एक बिस्तरा रहता है वो भी लपेट सकता है जी। और मैं चाय तैयार कर रहा हूँ जी, चाय बैठ के पीते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, झाड़ू कैसे लगाती है मेरी प्यारी बिटिया। शाबाश बेटा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, ज़हरा ने झाड़ू लगा दिया। अब जो है ना जी चाय को देखते हैं, चाय हमारी तैयार है। बेटा जल्दी से झाड़ू लगा लो और के चाय पी लो, ठीक है। जन चाय तैयार हो गई? चाय जी तैयार हो चुकी है, मैं सबको चाय दे रहा हूँ जी। जी। और बेटा ज़हरा चाय पी लो। जी। अब बेटा तुम्हारा स्कूल खुलने वाला है, आपने जो है ना सामान वगैरह वो जो है ना निकालना, और ये जो है ना जी इसका भी नाम दाखिल करवाएंगे, आदिल का, इसको भी ले जाओ। बड़े स्कूलों की जी बात और होती है और सरकारी स्कूल की बात और होती है जी। वो तो जी खुद बस ऐसे टाइम पास करके चले जाते हैं, कभी वो आपस में बोतलें पी रहे हैं तो कभी जो दूध वाली चाय बना के पी रहे हैं जी। वो तो बस कोई पढ़ जाए अपनी मर्ज़ी से तो पढ़ जाए, वरना उसमें ज़्यादा वो नहीं होती सख्ती वगैरह, क्योंकि किसी को याद जैसे करवाते हैं वो नहीं करवाते। ये ले बेटा, आपको पेटिंग कर जी ज़ुबैर आपके लिए रखे हुए हैं जी, आप ले लेना, ठीक है। और ये राबिया वालों के मैं जी रख देता हूँ, मैं अपने लिए डब्बा रोटी लेके आऊँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक है। बाकी का जो है ना जी ब्लॉग जो है ना जी बाद में बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये चाय पानी सबको दे दिया, तो चाय पी लो बेटा। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम शहर से वापस आ गए जी, गए थे जी दवाई लेने के लिए जी, और कोई और काम भी था वो भी निपटाया है, और टायर को भी साथ ले गया था, टायर को आज छुट्टी थी जी। मैंने कहा मेरे साथ चलो कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मेरी ये शॉपिंग वगैरह की है जी। ये तो लिया जी प्याज, मतलब कि घर के लिए प्याज नहीं थे ना बेटा जी, ये मैं लेके आया हूँ, जी। ठीक है ना जी। ये इसमें जमा करते हैं, तो प्याज ये हो गए, ये टोकरा जो है ना जी प्याज का हो गया, ठीक है बेटा। ये प्याज हो गए तुम्हारे, और ये लिए जी टिंडे घर के लिए पकाने के लिए जी। ये बंद गोभी लिए जी, आज मेरा दिल कह रहा था कि बंद गोभी, तो आज जो मैंने बंद गोभी लेके आया हूँ। और कल जो है ना जी दुकानें भी कुछ ज़्यादा खुली होंगी, आज तक जुम्मे की वजह से हम जल्दी वापस आए हैं,
क्योंकि नमाज जो है ना जी हमारी फिर नहीं होगी, इसलिए मैं जल्द वापस आया था। तो ये चीज़ें ले ली और बच्ची के लिए जी ये सेब लेके आया हूँ, इसको कटिंग वगैरह करके बड़ी प्लेट लेके आओ जी और सबको देखो। और ये सेब जो है ना जी सारे धो के लेके आओ जी। ठीक है, इसको धो लो पहले। ये मेरे हैं अबूजा, क्या? ये वाले। हाँ, जी टिंडे जिसको बोलते हैं, जी ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ बेटा। शापर सवेद जाकर इसको धो के ले आओ जी और फिर इसको काट देते हैं, सबको काट देते हैं। ये भी सेब लेके आया था इस बच्चों के लिए, बच्चों को देते हैं। बाकी जी दवाई मैंने ले ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाएंगे तो पता चलेगा। बेटा तुम जो है ना जी पानी लाओ मेरे लिए। पानी ठंडा ले आओ जी। शुक्र है जी, आज पैर में वो 20 दिन के बाद उसने गुजरती छुट्टी कर ली थी। होटल वाले ने बंद किए होटल, तो इसकी हो गई है आज छुट्टी। चलो मैं के शहर चलते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं ससुराल वालों के घर भी जाना है, क्योंकि वैसे तो हमारा मेल नहीं होता, क्योंकि सुबह ये चला जाता है। सुबह उठता भी देर से है ना। रात को 12 बजे 11 बजे 12:30 बजे तो ये वापस आता है जी। सब लोग सोए हुए होते हैं। सुबह ये सोया रहता है, 10 बजे उठते तो ड्यूटी पे चला जाता है। शहर जो है ना जी हमारे विलोक में आ नहीं सकता। खाली वो राबिया बेटी आती है, तो ये जो है शमूलियत नहीं करती। बेटा गिलास लेके आओ, तो 2 गिलास लेके आओ। जी तो फिर जो है ना जी बच्चे जो है ना जी खुश हो जाएंगे। बाकी रहा जी चिकन का गोश्त, वो जो है ना जी आज था जुम्मा, क्योंकि जो चीज़ हमने खरीदनी थी वो आज नहीं खरीद सके। दुकान जो है ना जी वो बंद थी। तो क्या लेने थे हमें लेने थे टिया और गार्डर जो है ना जी ये भी बदली करनी पड़ेगा। तो वो दुकान हो गई थी बंद, इसलिए जुम्मा था। मैंने कहा चलो आज जुम्मा जो है यही निकाल देते हैं, नमाज अदा करते हैं। जुम्मे का दिन है जी, कल सुबह जैसे दिन चढ़ेगा सुबह सुबह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये सारा चीज़ें लेके आ जाएंगे। जी ठीक है ना जी। और मैं जिसे काट के बच्चों को देता हूँ जी, बच्चे जो है ना जी अभी काम करते हैं। जी भोजन सेब काट लिए। माशाल्लाह जी ये सेब मैंने काट दिया है जी बेटा। जी और राबिया बेटे के जो है ना जी उधर वो रोटी बना रही है, उधर बेटी है जी। तो बाकी जो है ना जी मिल के बैठ के जी खाते हैं बच्चे जी। जितने भी हैं। आदिल भी आ गया है, जुबैर सब करते हैं। चलो जी, जो बहन भाई हमारे साथ सेब खाना चाहते हैं वो भी आके खा। वो भी आके जी खा सकते हैं। जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हम जी सेब खा रहे हैं और सब्जी भी नहीं लेके आए हैं जी और प्याज की टोकरी भी ये लेके आए हैं जी। माशाल्लाह ये भरी हुई जी। ये देखो। ठीक है ना जी। अभी ये सब्जी जो है ना जी हमारी आ चुकी है। बाकी रहेगा जी चिकन का गोश्त, वो भी लेके आएंगे जी कल जी इंशाल्लाह ताला। वो भी बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी अब बेटा चलो आके बैठ के खा लो। जुबैर अहमद तुम भी आओ, जी थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर। जी। अभी जान कितनी रोटी बन चुकी है जी? थोड़ी सी रहती है, आधी बन चुकी। जी वो देखो जी, वो सामने वाला पड़ा हुआ है जी, आटा थोड़ा सा रहता है जी। सालन भी तैयार हो गया। 4 रोटियां रहती है जी। जी हाँ सालन भी, आलू की रेसिपी तैयार हो चुकी है जी। जी जी वो तैयार करके रख दिया है जी। मैंने जी। कहा अबू जान काम गए है कहीं से, जी लकड़ी भी लेकर जी, आए, दवाई लकड़ी। भी ली है और बहुत काम थे वो भी हो गए। सब्जी जी। दी है और ना वो आ गया अभी। जी सेब भी लेकर आया था, ये सेब भी लेकर आए थे सबको दिया जी। बहुत ही मज़ा आया जी। जी। जी ये इसका आलू का ढक्कन उतारा जी। ये देखो जी, हमारे आलू भी तैयार हो चुके हैं जी। अभी बाद रोटी बन जाए फिर मिल बैठ के खाते हैं जी फिर जुमे का टाइम भी होने वाला है हाँ जी। इसलिए अबू जान आ गए। चलो जी, आप सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक जी जी। ये देखो जी, रोटी सड़ रही है जी, जल्दी जल्दी से उतार दो आग तेज हो गया जी। अबू जान लकड़ी भी लेकर आया, आदल भी खड़ा हुआ है साथ में, लकड़ी को देख रहा है जी। ये तो पतली है भाभी जान, ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी जी। इसमें तो रोटी भी नहीं बनेगी। ये बात है, इसमें चाय जल्दी बन जाएगी जी। ये देखो जी, अभी लेकर आया जी। ऐसे आग जलेगी फिर बुझ जाएगी। ये पेटियाँ होती है जिसमें आप
पार्सल करते हैं, सब्जी रखते हैं, वही है जी। ये देखो जी, बहुत ही पतली है जी। इसमें सुबह अबू जान चाय बनाएगा जी। ये देखो जी, ये रखी हुई है अभी। ये देखो जी, बहुत सारी लेकर आए हैं। ये बस कल 2 दिन चलेंगे और ख़त्म हो जाएंगे जी। ये देखो जी, चला जी भाभी जान, आप रोटी बना लो जी। तैयार होने वाली है, फिर मिल बैठ के खाते हैं जी। जी हाँ फिर जुम्मे नमाज का टाइम भी होने वाला है। अबू जान भी जुम्मा पढ़ने के लिए जाएगा जी। और मैं भी, उमर भाई, तुम्हारे भाई उमर तहर सब जाएंगे जी। शुक्र है जी अल्लाह पाक का जी, करम है जी हम पे। सेब वगैरह सब बच्चों को मैंने खिला दिया जी पेट भर के, और बेटी राबिया को भी दे दिया, वो खाना बना रही है जी जी। किचन में। तो बाकी जितने भी बैठे थे सब ने मिल के खा लिए, उसको दे दिया राबिया बेटी को उधर। अब जो है ना जी, ये सब्जी रख के आओ बेटा उधर, जी नीचे नीचे पकड़ो, ऊपर से टूट जाएगी। हाँ, इस तरीके से। जी। और जी रोटी जो हमारी तैयार हो जाती है, मिल बैठ के जी खाना खाते हैं। खाने के बाद इंशाअल्लाह ताला जी जुमे का टाइम आने वाला है जी। नमाज जुमा अदा करते हैं। नमाज जुमा अदा करके फिर तार खान कहते हैं कि मैं आज जाता हूँ जी ससुराल के घर, जी। कि इसके साले का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसको भी दुआ करेगा, अपनी पति के पास भी जाएगा और ससुराल को मिलेगा। इसके ससुराल की ड्यूटी भी होता है, आज के दिन वो भी घर होता है, जी। उनको भी मिलेगा और चक्कर वगैरह लगाएगा, क्योंकि छुट्टी तो एक ही है ना जी, जी। रोजाना तो नहीं होती। फिर राबिया भी रोज रोज अकेली नहीं जाती है, वो जाती है अपने मियाँ के साथ, जब कभी जाती है तो हमारे साथ, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत आजकल अच्छी नहीं है। दूसरा मेरा काम हो रहा है, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तो मैं उसको कैसे ले जाऊँ अपनी पुत्री के पास। मैं तो एक दफ़ा गया था जब उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, दुआ करने के लिए, और दुआ करके मैं वापस आ गया, ठीक है ना जी। बाकी बेटा कल का काम है मेरा, वो तुम्हें मैं क्या बता रहा था, वो बांस भी लेके आया मैं। ये बांस जो है ना जी, वो दुकान वाले के पास गया था, मैंने कहा भाई वापस ले लो। मेरा इरादा हो गया जी छत पे टियर डालने का। तो फिर उसने पहले तो कह रहा था कि पहले तो आप ले गए, मैंने कहा ले जो गया हूँ, मैंने उसको इस्तेमाल तो नहीं किया, वो तो मेरे घर में रखे हुए हैं। तो जो है ना जी, तुम पैसे के पैसे रखे हुए तुम ले लो, मेरे पैसे जो है ना जी वापस कर दो, किराया मेरा भी लगेगा, किराया भी मेरा लगेगा आने जाने का, तुम्हें क्या है इसमें, मैं दोबारा पहुँचाता तो हूँ। मैं पहुंचा दूंगा। फिर मान लिया जी सुबह लेके जाएंगे जी ये खाने वाली कपल, जी। ये बांस और गार्डर जो है ना जी, ये छोटा थोड़ा कम पड़ गया है, कपल भी उसने कहा है ले लूँगा। हाँ वो भी ले लेगा सारा सामान। तो उसके बाद जो है ना जी, हम टैल लेके आएंगे, टियर लेके आएंगे, जैसे उमर खान की जुबैर खान की छत है, ऐसी भी हमारी छत बन जाएगी जी। हमारे लिए भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा कमरा सजेगा। बार बार तोड़ने से बनाने से भी एक दफ़ा जान छूट जाएगी जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी हमारे ऊपर। जी। और किसी ने जी हमारी मदद की है इस जगह में, तो अल्लाह उसको बहुत दे, अल्लाह उसको खुशियाँ दे इंशाअल्लाह ताला जी। सुबह सुबह जी मैं शहर जाऊँगा, ये टियर लेके आऊँगा, टाइल लेके आऊँगा, और जो है ना जी वो हाथ वाली रेडी नहीं होती बेटा, ऐसे जो लेके जाते हैं उठाने वाले ईंटें उठाने वाली, वो लेनी है जी। जिसके पास जाता हूँ वो कहता है जी मेरा तो काम हो रहा है, हर कोई नहीं देगा। कोई भी रेडी नहीं देगा। तो ईंटें मेरी बाहर पड़ी हुई है, अगर मेरी अपनी रेडी होगी तो उसमें भी मैं रोज लेके आऊँगा ईंटें, थोड़ा सा मेरा काम हो जाएगा। जी। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं अंदर खड़ी कर दूंगा। जी। अपनी चीज़ अपनी होती है ना बेटा, और जो है ना जी दूसरे के रोज रोज मांगने से अच्छा है मैं अपनी ले, ठीक है ना जी। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो इस जगह पे हम एंड करते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जी खाना खा के नमाज की तैयारी करते हैं सब लोग, जो लोग जुमे की तैयारी करें, अल्लाह ताला सबको जुमा मुबारक करे। और हज का दिन है जी, गरीबों का जी आज हज है, इंशाअल्लाह ताला हम सबके लिए बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको अमान रखे। जो जो हमारा जी लोग शौक से देखते हैं, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। हम सुबह शाम हर नमाज के बाद भी उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको खुशियाँ दे।
बहुत बड़ा मना आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन।